फर्स्ट क्वेश्चन है कि सलीम दुर्रानी का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे। तो आपको बता दूं, यह भारतीय टीम के बेमिसाल खिलाड़ी थे जो कि क्रिकेट खेला करते थे। ये एक प्रॉपर ऑलराउंडर थे। इनके बारे में जो खास बात है वो ये है कि भैया ऐसे पहले क्रिकेटर थे जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। अर्जुन पुरस्कार किसको मिलता है? जो खेल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है उसको मिलता है। अगर प्रेजेंट में इंडिया टीम की बात करें तो कैप्टन कौन है? रोहित शर्मा है। और इनकी पोजीशन की बात करें तो दोस्तों जो 2023 में वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी है और आशा है कि वर्ल्ड कप जीत जाएगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंडिया जीतेगी या नहीं जीतेगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारत में हरित क्रांति जिसको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं उसके जनक माने जाते हैं भारत में कौन? MS स्वामीनाथन। तो उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो वो किस राज्य से संबंध रखते थे? तो आपको बता दूं उनका संबंध था तमिलनाडु राज्य से। इनके बारे में बात करते हैं। पहले तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी, जिसको माना जाता है 1960 से 1970 के बीच में शुरू हुई थी। और जो वर्ल्ड में इसके फादर माने जाते हैं वो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर, कप्तान और महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी, इनका हाल में निधन हो गया है। तो ये किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो दोस्तों ये संबंध रखते हैं 5 नदियों की भूमि जिसको हम पंजाब बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी जी का निधन हो गया है? तो वो दोस्तों राज्य था केरल राज्य, जो कि साक्षरता में सबसे पहले स्थान पर है। अगर हाल में इसके CM की बात करें तो वो कौन है? पिनरई विजयन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कनक रेले जिनका हाल ही में निधन हो गया है, यह कौन थी? तो आपको बता दूं दोस्तों, यह मोहिनी अट्टम, जो कि केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, इसकी एक नृत्यांगना थी, जिनकी आप साइड में भी फोटो देख पा रहे होंगे। चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग को जो काउंटडाउन की आवाज़ देने वाली जो महिला थी उनका नाम क्या था? N वल्लारमथी जी। उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो वो किस राज्य से संबंध रखती थी, आपको वो बताना है। दोस्तों ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर टकराएगा करंट अफेयर में, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको बता दूं इनका संबंध था तमिलनाडु राज्य से, आपको ये ध्यान रखना है। और आपको बताऊं साउथ पोल पे सबसे पहले कौन सा देश पहुंचा है? दोस्तों इंडिया पहुंचा है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है चंद्रयान 3 पे, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रकाश सिंह बादल का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? यह उस राज्य के मुख्यमंत्री थे जिसके फिलहाल कौन है? भगवंत मान जी हैं, जो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? पंजाब राज्य के। तो ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फेमस प्लेबैक सिंगर जिनका नाम है वानी जयराम जी, जिनको हम आधुनिक भारत की मीरा के नाम से भी जानते हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों वो साल थी कौन सी? 2023। जी हाँ दोस्तों, इसी साल इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हाल ही में माता का निधन हुआ था, तो उनका नाम क्या है? आपको वो बताना है। तो उनका नाम था दोस्तों हीराबेन मोदी जी। सतीश कौशिक जी का हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन थे? तो आपको बता दूं दोस्तों हरियाणा से बिलोंग करते थे और ये एक काफ़ी बड़े दिग्गज अभिनेता थे। आप साइड में फोटो देख पा रहे होंगे और आपको याद आ रहा होगा किसी न किसी फिल्म में आपने इनको जरूर देखा होगा। मालिनी राजुरकर का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस संगीत घराने की शास्त्रीय गायिका थी? तो दोस्तों यह उस घराने से बिलोंग करती थी जो कि भारत का सबसे पुराना घराना है। तो क्या आप जानते हैं वो घराना कौन सा है? तो वो है दोस्तों ग्वालियर घराना, जो कि भारत के सबसे पुराने घराने के नाम से भी जाना जाता है।
किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली जी का हाल ही में निधन हो गया है? तो वो दोस्तों किस राज्य से बिलोंग करते थे? गुजरात राज्य से। जी हाँ दोस्तों, गुजरात राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, बालकृष्ण दोषी जी का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो आपको बता दूं, यह एक मशहूर आर्किटेक्चर थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट है। परिमल दे जी का हाल ही में निधन हो गया है, तो यह किस से बिलोंग करते थे आपको वो बताना है। तो आपको बता दूं, यह भारत के पूर्व फुटबॉलर खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। अब आपको एक छोटा सा कमेंट करना है कि भारतीय फुटबॉल टीम के अभी प्रेजेंट में कप्तान कौन है। आपको एक छोटा सा कमेंट करके बताना है साथियों। हरजीत सिंह अरोड़ा जी का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो आपको बता दूं दोस्तों, यह पूर्व वायुसेना प्रमुख रह चुके हैं भारत के। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर बात करें फिलहाल की, तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? तो वो हैं विवेक राम चौधरी जी। आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक जिनका नाम था वीएस अरुणाचलम का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य से बिलोंग रखते हैं? तो उनका संबंध था दोस्तों तमिलनाडु राज्य से। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। अगर प्रेजेंट में बात करें डीआरडीओ के चेयरमैन की, तो वो कौन है? समीर वी कामत जी हैं। ए डी दामोदरन जी का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो आपको बता दूं, यह पूर्व निदेशक थे किसके? CSIR के, जिसकी स्थापना होती है 1942 में। और ये दोस्तों CSIR क्या है? तो ये है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके पूर्व निदेशक थे कौन? A.D. दामोदरन जी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि फेमस रुद्रा और वीणा एक्सपोनेंट उस्ताद अली जकी हैदर जी का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस घराने से संबंध रखते थे? तो उनका घराना था कौन सा? जयपुर बिनकर घराना से बिलोंग करते थे कौन? उस्ताद अली हैदर खान जी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है CR राव जी, जिनका पूरा नाम था कलीमपुरी राधाकृष्ण राव जी। तो वह कौन थे? तो आपको बता दूं दोस्तों, यह एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह बनती है कि इनको 2023 में इंटरनेशनल अवार्ड मिला था, किस चीज के लिए? स्टैटिक्स के लिए। यह आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता जिनका नाम था गीतांजलि अय्यर का हाल ही में निधन हो गया है। इनको इनके काम के लिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार मिला था, वो किस साल में मिला था आपको वो बताना है। तो यह अवार्ड इनको मिला था 1989 में।